अरे वाह, ये सुबह सुबह हीरो का ऑफिस करके कहाँ जा रहा है? देख रेशमा, तेरे को कितनी बार बोला है मेरे को टोका मत कर। तो क्यों सुना, कुछ काम धाम किया कर। तू है ना कमाने के लिए, मैं क्यों कमाऊं? हाँ, मैं तो चला पिक्चर देखने। अबे ओ देवा, अबे कहाँ जा रहा है इधर? अरे आया आया आया। भाई वाह, क्या चल रहा है? अबे यार, आज तो पिक्चर देखने का मूड कर रहा है यार, लेकिन तेरा सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया। अबे चलो यार, ग्राहक को मार गोली, चला आप उनके पास आ गया दारू बैठ। पैसे तो कैसे है नहीं जाएंगे यार। अब अपन दिलाने को मंटा पेला था। ग्राहक आ गया यार, ग्राहक आ गया। जी नमस्कार। नमस्कार सेठ जी, हुक्म कीजिए। अबे कोई नया माल वाल आया क्या? हाँ हुजूर मिलेगा। उम्र 18 से ज्यादा नहीं हो। हुजूर मिलेगा बरोबर। उम्र 18 से ज्यादा नहीं हो। ऐसा सेठ जी, लेकिन कैसे? बड़े दिनों बाद आए सेठ जी आप। हाँ उसी जगह भेज देना। हाँ जरूर। नमस्कार सेठ जी। देखा, साला मरने को धरा है सेठ, लेकिन 18 साल की चाहिए। भाई क्यों पेलूराम, कहाँ जा रहा है? मेरी धन्नो, मैं तेरे ही पास आ रहा था। ले खा ले गरम गरम जलेबी। इतनी बड़ी जलेबी? अरे जितना बड़ा गिराक उतनी बड़ी जलेबी। अरे बसंती, अरे बसंती, अरे थम्मक चल लो जरा, धीरे धीरे चल लो। अरे थम्मक चलो। अरे बसंती, अरे अरे मेरी रानी, एक बार बन जा मेरी रानी, जिंदगी भर तेरा भरूंगा पानी। बन जाना। अरे बात तो सुन, अरे अरे बात तो सुन, अरे मेरी बात तो अरे बात तो सुन, अरे मेरी बात अरे भैया, अरे हरामी के पिल्लो, अरे निकाल दे। अरे सूरत सिंह के इलाके में गुंडागिर्दी। चलो अंदर करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इसे छोड़ दीजिए। दिया तू कह रही है तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, और नहीं अंदर कर देता। देवा सुन, देवा सुन। अरे भैया क्या कर, अरे राम। देवा रुकना, देवा सुन तो सही। देवा रुकना। मेरी दुनिया का आंख रहा था। देवा, और तूने फिर दारू पी के बवाल खड़ा किया? हाँ पी, मैंने दारू पी, बवाल किया। ये खाली दारू है ना, अपन की दूसरी लवर है। दूसरी लवर? हाँ दूसरी लवर। जब तू अपन के पास नहीं होती है ना, तो ऐसे पी के मैं तुझे याद कर लेता हूँ। तुझे तो मालूम है ना देवा कि मुझे दारू और दलाली दोनों के धंधे से कितनी नफरत है। तू जानती है बिंदिया, हम किस जाति संबंध रखते हैं, ये समाज हमें किस नजर से देखता है। हम लोगों को इस काम के अलावा और कोई काम नहीं मिल सकता बिंदिया। इस काम को छोड़ेगा तब तो। चल छोड़े इन बातों को, कल पिक्चर चलेगी ना? चलूंगी, पर एक शर्त से। शर्त? कैसी शर्त? पहले तुम मुझसे वादा कर
कि तू दारू और दलाली दोनों के धंधे को छोड़ देगा। तू तो ऐसी बातें कर रही है जिनका हमारे समाज से मीलों तक कोई रिश्ता नहीं है। मुझे तो लगता है कि एक दिन तुझे भी इस धंधे देवा, में... मैं तुझसे प्यार करती हूँ देवा, और तू भी। माफ करना बिंदिया, ये क्या ही सच्चाई है जिसे हम छुपा नहीं सकते। हाँ देवा, तू ठीक कह रहा है। जब तुझे से हट्टे कट्टे जवानी इस बुराई को नहीं मिटा सकते, तो हम जैसे लड़कियां क्या मिटाएंगी। लेकिन एक बात याद रखना देवा, इस समाज में जहाँ नारी ने अपनी जिंदगी गुलामी में काटी है, वही इस समाज में झांसी की रानी जैसी नारियां भी हुई हैं, जिन्होंने गुलामी के खिलाफ हाथों में हथियार उठा के बगावत पैदा कर दी थी। बस कर बिंदिया, बस कर। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? हैं? इस धंधे में कितने खतरनाक लोग हैं जिनके लिए किसी की भी हत्या करना एक मामूली सी बात है। रही कुछ काम करने की बात, तो इस शहर में मुझे कौन काम देगा? सारा शहर जानता है कि मैं इस बदनाम बस्ती का भड़वा हूँ, भड़वा। छोड़ क्यों नहीं देता इस शहर को? चला जा दूसरे शहर में, मेहनत मजदूरी कर और इतना रुपया कमा के ला कि मेरा जालिम बाप मुझे तेरी लुगाई बनाने पे मजबूर हो जाए। अबे क्यों बे? अबे अकेले गटक जाएगा सारी की सारी, कि मुझे भी देगा थोड़ी बहुत? मेरे लिए कम रह जाएगी बाबू, तुझे कहाँ से दे दो। सुन रही है, सुन रही है? अब ये दिन भी रह गए थे देखने के लिए बाकी। याद है जब बिंदिया से बड़ी धंधे पर बैठी थी, शराब की नदियां बहती थी इस घर में, नदियां। तो बेच क्यों दिया उसे? अरे यही धंधे पर बिठा लेते। हाँ। अरे बेचता नहीं तो क्या करता? क्या करता? सड़क के किनारे की झोंपड़ी रहने के लिए तुझे मिल जाती, मालूम है? सबसे पहले ग्राहकों की नजर इसी झोपड़ी पर पड़ती है। लेकिन हमें क्या पता था कि हमारी बिंदिया एक दिन धंधे पर बैठने से मना कर देगी। अरे तुम चिंता मत करो, मैं समझाऊंगी उसे। बिल्कुल फिक्र मत करना, समझा दूंगी धीरे धीरे। अब समझाने से काम नहीं चलेगा, उसे कर दो, उसे कमरे में बंद और कर दो उसकी ओढ़नी। अरे पागल हो गया? तो जबरदस्ती ओढ़नी करवाएंगे तो देवी मैया नाराज नहीं हो जाएंगी? अब तो जाने देना देवा, बहुत देर हो गई। रुक जा बिंदिया, भी बहुत देर है। तू चली गई तो मैं मर जाऊंगा बिंदिया। ऐसा मत करिएगा, तेरे बिना मैं भी जिंदा नहीं रह सकती हूँ। रुकना बिंदिया, अब नहीं आने वाली मैं। बिंदिया रुकना, बिंदिया रुकना। क्या मिला ही अपने यार से? किसी से भी मिलूं तुझे क्या? और यह धंधे पे कौन तेरा बाप बैठेगा? उसके तो भी 5 रुपए भी नहीं देने वाला। हाँ तो बच्चों, कल का सबक याद करना है? शाबाश। का से? खा से? शाबाश। गा से? घा से? शा से? शाबाश। जा से? झा से? झा से? क्यों मास्टर बाबू, वही पढ़ा दिया करो। हाँ, क्यों नहीं पढ़ा दिया करूंगा। नहीं नहीं, तुम तो रेशमा को ही पढ़ाओगे, उसी को बनाओगे कनेक्टर। क्यों मास्टर बाबू, क्या कह रही थी? अरे कुछ नहीं, पढ़ने के लिए कह रही। तो पढ़ा दिया करो ना। क्यों, जल गई क्या? मैं क्यों चलूं, चले मेरे दुश्मन। रेशमा, इन दहाड़े इस मास्टर से इश्क लड़ाने गए हैं? देवा चला जाए यहाँ से। चला जाऊं? क्यों चला जाऊं? इसके बाद भाग जाने का इरादा है क्या? देवा, क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? तो मास्टर मैं बाद में देखूंगा, तू चल घर। देवा छोड़ ये मुझे, बताता हूँ मैं। छोड़ मुझे, छोड़।
प्रकार से हुजूर। देवा झटक के ले जाता है? हाँ हुजूर। क्यों, देवा की बपौती चल रही है क्या? अरे हुजूर क्या बताऊं, दाने दाने को मोहताज हूं उस समय में। दाने दाने को? हाँ। क्यों? अरे हुजूर, जब तक इस गांव में बिंदिया है ना, वो साला देवा ये गांव छोड़ के जाने वाला नहीं है हुजूर। देवा है? हाँ। चलू राम, अगर देवा इस बस्ती में नहीं रहे तो? अरे हुजूर ये क्या कह रहे हैं आप? अगर ऐसा हो जाए तो मैं तो आपकी सारी जिंदगी सेवा करूंगा हुजूर। हाँ। सुन अरे क्या बात कही है हुजूर, बलियारी जाऊं? अरे हुजूर ये काम हो जाए तो ये तेरी तुम्हारी सारी जिंदगी गुलामी करेगा हुजूर। बस किसी से कहना नहीं, ये काम हुआ ही अरे समझो। हुजूर क्या बात है, क्या आइडिया दिया है। अरे सरकार मजा आ गया। अरे भाई, जब तक इंस्पेक्टर सूरज सिंह इस इलाके में है तुम्हें डरने की कोई बात नहीं। ऐश करो ऐश। यूं आए हमारी महफिल में कि समा थम गया। वाह मेरी जान, वाह वाह। दिल की धड़कनें बंद हो गई। आइए हुजूर आइए, महफिल में रंग आ गया। ये बुलबुल कौन है? ठंडा हटा लीजिए जरा भाई, हमारे कमरे में बाल आ जाए। कल ही मुंबई से आई है हुजूर, पर ये बंदी आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। ठीक कहती हो चंपा, हमें तो ये पका हुआ दशहरी आम ही पसंद है। आओ चलें। तो ठीक है। आओ तो सही था, अरे क्यों पका मैं? अरे बैठो तो सही उस्ताद। बड़ो उस्ताद आए हैं, पानी वानी तो बुलाओ उस्ताद को। क्या दिन भर उसका ही गुड़गुड़ाते रहोगे? अरे नहीं बेटा, उस्ताद आए तो उस्ताद को बिठाओ, हैं? पानी भी पिलाऊंगा, फिक्र क्यों कर रहा है तू? है बिंदिया, ए बिंदिया, कहाँ मर गई? पर पहले देख तो ले कि लौंडिया घर में है कि नहीं। अबे वो नहीं हुई तो क्या अपनी अम्मा को बिठाएगा या लाके? ज्यादा चबर चबर क्या करता है? चुपचाप नहीं बैठा जाता तेरे पे? अरे वो बड़ू, कहाँ है तेरा लौंडा? अभी आ रहा सरकार, अभी आ रहा माई बाप। आप बैठो तो सही, अभी आ रहा 2 मिनट में। अरे सरकार बैठो। सारा दिमाग खराब करके रख दिया। सरकार लड़के हैं, भूल हो जाती है। सरकार आप बैठो, मैं अभी पानी पिलाता हूँ आपको ठंडा ठंडा। अरे बैठूं क्या, बैठ के क्या तुम्हारी शक्ल को देखूं? सरकार हमारी शक्ल में अब क्या रखा है यूर? हम तो आपकी जूतियों में पड़े हुए हैं गुलाम आपके। आप बैठो तो फिर सरकार, मैं अभी पानी लेके आता हूँ। बुलाओ उसे, कहाँ गया वो? सरकार पानी दीजिए। पैसा लेके चला गया है।
आप बैठे, सरकार पानी पिए। अरे वो लौंडिया को लेके आता ही होगा। आप बैठे किसे हुजूर? उस्ताद, उस्ताद क्या चिल्लाए उस्ताद? तबीयत कुछ हो जाएगी उस्ताद, देखो तो सही उस्ताद। उस्ताद हाथ मेरे को बेवकूफ बनाता है। माननीय उस्ताद, बड़ुआ अपनी अम्मा को ले आया है। उस्ताद नहीं, चल उस्ताद निकाल मेरे पैसे। उस्ताद नहीं उस्ताद, मेरे पैसे निकाल, निकाल मेरे पैसे। एक और ले आऊँ तुम्हारे लिए। उस्ताद पैसा नहीं उस्ताद, उस्ताद रुको तो उस्ताद। साला दल्ला। फिर कब तशरीफ ला रहे हैं हुजूर? बन भी आपके इंतजार में पल के बिछाए बैठी है। अरे चंपा रानी, तू तो अपने घर की खेती है, जब मन में होगा तब काट लेंगे। क्यों क्यों पेरूराम, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे क्या बताऊं हुजूर, सोच रहा हूँ किसी दूसरे शहर में जाकर गुब्बारे बेचूं, गुब्बारे। क्यों, क्या हो गया? हो क्या गया, कल एक ग्राहक आया था, उसे ही मुन्ना ले गया। मुन्ना ले गया? हाँ क्यों? अरे ले गया, पर ले गया और क्या ले गया? चल ठीक है, मैं देख लूंगा। है चिंता मत कर। कहाँ जा रही है? रेशमा, कहाँ थी तुम? मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम। देर से हो या जल्दी, इससे आपको क्या लेना देना मास्टर बाबू? क्या क्या पागल हो गई रेशमा? ये क्या हो गया तुम्हें? कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? पागल? हाँ, आज नहीं तो कल के बाद मैं पागल हो ही जाऊंगी। कल की बात? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, कल इस गांव में मेरी ओढ़नी हो रही होती है। ओढ़नी? वो क्या होती है? ओढ़नी का मतलब है हमारे समाज में घर की जो बड़ी लड़की होती है उसकी सरेआम पंचायत में बोली लगती है। जिसकी बोली ज्यादा होती है लड़की उसको सौंप दी जाती है। उसी के हाथ सौंप दी जाती है? क्या क्या वो आदमी जिंदगी भर तुम्हें अपनी बीवी बनाकर रखेगा? नहीं, कुछ दिन मौज मस्ती करने के बाद वापस इसी बदनाम बस्ती में रोजाना कपड़ों की तरह मर्द बदलते रहेंगे। नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। नहीं मास्टर बाबू, तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज तुम्हें जरूर मिल सकती है, अपमान। मास्टर बाबू से मिलके आ रही है क्या? बंद कर दो उससे मिलना, क्योंकि हमारी जाति में किसी से प्यार करना या किसी बाहर के आदमी शादी करना गुनाह होता है। लेकिन मौसी, मास्टर बाबू बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा तो वो भी था जिससे मैंने प्यार किया था। क्या मौसी, आपने भी किसी से प्यार किया था? हाँ, मैंने भी प्यार किया था, लेकिन इन रिवाजों के आगे मुझे घुटने टेकने पड़े। काश मेरे माँ बाप जिंदा होते। अगर वो जिंदा होते तो वो भी यही कहते जो मैं कह रही हूँ। इसलिए कल सुबह तेरी ओढ़नी है, कल सुबह चहल पहल हो जाएगी और तू नई जिंदगी जिएगी। अच्छा रेशमा, अब मैं चलती हूँ। अच्छा पेरूराम, तुम लोग बातें करो, मैं भी आता हूँ। अच्छा हुजूर। लाला जी, 40,000 रुपए में हमारी बस्ती से अरे हीरा ले जा रहे हो? हीरा हमेशा हमेशा के लिए थोड़ी लिए जा रहा हूँ। कुछ समय के बाद
हीरा तो वापस मिल ही जाएगा। लेकिन लाला जी, उस समय तक तो पॉलिश उतर जाएगी, हीरे की पॉलिश। चिंता मत करो, हीरे की पॉलिसी उतारूंगा, तोड़ूंगा नहीं। अरे लाला जी, रेशमा तैयार है, गाड़ी वाले को बुलाओ। लाला जी जल्दी कीजिए। आइए। आइए सेठ जी, आइए 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 आइए। गाड़ी में बैठो ना। हाँ क्यों नहीं, आइए आइए। सुनिए, क्या क्या आप इसे सारी जिंदगी अपने साथ रखेंगे? नहीं भैया, थोड़े दिन मौज मस्ती करने के बाद इसी बस्ती में छोड़ जाऊंगा। कमीने इंसान, मैं अरे ये मास्टर बाबू है, शहर से पढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। एक लड़की के साथ अत्याचार कर रहे हो तुम लोग। उसकी मर्जी के खिलाफ उसे ऐसे आदमी के साथ भेज रहे हो जो पता नहीं कब ऊपर चला जाए। ए मास्टर, ये हमारा इस जाति का बनाया हुआ कानून है। हाँ, चल भाग यहाँ से। बाहर ले जाए तुम लोग कानून। क्या देश का कानून तुम्हारी नजरों के सामने कुछ नहीं है? क्यों मास्टर बाबू, बहुत भाषण दे रहे हो? क्या इस इलाके से चुनाव लड़ने का इरादा है? चुनाव लड़ने का नहीं इंस्पेक्टर, हाँ, इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने का मेरा इरादा जरूर है। मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे अधिकारियों से करूंगा। चला जा यहाँ से, वरना 250 ग्राम अफीम तेरी जेब में रख के पहुँचा दूंगा 6 महीने के लिए अंदर। अधिकारियों से शिकायत करेगा? इंस्पेक्टर, तुम जैसे भ्रष्ट लोगों ने इस देश का भट्टा बिठा रखा है। इस डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हो तुम लोग। लेकिन याद रखना, मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, चाहे इस काम के लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। जान देगा है? जान जान देगा, जान देगा, जान देगा, जान देगा, जान देगा। कानून सिखाता है मैं, कानून सिखा रहा है। जान देगा, सिर्फ जान ही देगा। मार इंस्पेक्टर, कितना मारेगा तू? आज मेरी आवाज उठ रही है, कल 1 2 3 4 न जाने कितनी आवाज उठेंगी, और उन आवाजों के बीच तेरे डंडे की आवाज दब कर रह जाएगी इंस्पेक्टर, दब कर रह जाएगी। नहीं, दरिंदा है, दरिंदा। भगवान इसकी सजा तो जरूर देगा। छोड़ मुझे, मत मार इंस्पेक्टर, मत मार। जान देगा है? इंस्पेक्टर नहीं, दरिंदा है, दरिंदा। मैं कहता हूँ ना, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। मास्टर बाबू, अब इस बस में कभी मत आना। यहाँ इंसान नहीं, भेड़िए रहते हैं, भेड़िए। ये लोग आपको मार डालेंगे मास्टर बाबू, मार डालेंगे। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे। खड़ा हो, खड़ा हो जा। खोला खोला, हाँ गोली खोला। मुझे कानून सिखा रहा है? कानून सिखाएगा मुझे? आज के बाद मुझे नजर मत आइए इस इलाके में, मत आइए इस इलाके में। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन उसमें हमारा ध्यान रखना। हाँ हाँ, तो पक्का समझो। हाँ ठीक है, ओके। क्या ले आए भाई?
हाँ बोलो। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो विद्या के बारे में उसके बाप तुलाराम से कई बार बात कर चुका हूँ, लेकिन वो तैयार ही नहीं होता। क्यों, क्या कहता है वो बुढ़ा? अजी कहता क्या है हुजूर, वो उसकी लौंडिया है कम वक्त बोलने के लिए तैयार ही नहीं होती। कैसे लाए हो? अरे पैसों की क्या बात है साहब, गाड़ी में पड़े ही रहते। ठीक है, खड़े हो करो। हुजूर कहाँ? दुनिया के घर। क्या बात है हुजूर, चलिए चलिए जल्दी चलिए। वाह बल्ले बल्ले। मेरी बिंदिया, और पानी चाहिए क्या? अच्छा ये बाल्टी उधर रख। और तुम काम जरा जल्दी जल्दी कर, बहुत घर का काम पड़ा हुआ है अभी। ओहो, तो तुम लकड़ी काट रहे हो, ध्यान रखना पिछली बार की तरह अपने हाथ पर मत काट लेना। अच्छा, तुझसे पूछ के लकड़ी काटूंगा है? तू सिखाएगी मुझे? अरे अपना काम कर जाके। अरे मैं तो नहीं सिखाऊंगी, लेकिन रोगे चिल्लाओगे तो मेरे पास मत खराब कर, मेरा अपना काम कर। ठीक, मुझे अपना काम करने दे। तुलाराम, क्या हाल है? ठीक है माई बाप। आया सरकार, कैसे आ? बस मैं तो उसी काम के लिए आया था। अच्छा अच्छा, समझ गया सरकार, बिल्कुल समझ गया। सौदा तो तय हो ही चुका है सरकार, है? अच्छा अच्छा। पैसे दे दो। हाँ क्यों नहीं। सरकार तशीफ रखिए, बैठे हो। नमस्ते। गुलाबो, ले इसको बिंदिया को तैयार करके भेज दो। अभी जल्दी जल्दी, अभी तैयार करके ला। हाँ जा, जल्दी जा। चाचा, हाँ बेटा, एक बात पूछूं? पूछ पेलूराम पूछ। दुनिया में अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया? वो तो देवा के बिना। अबे तू पागल है, मेरा पागल है। अबे पेलू, तू ये भी नहीं जानता कि हमारे समाज में, हमारे घरों में हमारी बेटियां जो हैं वो ही सब घर की खुशियां होती हैं। उन्हीं के बलबूते पर सारे खर्चे चलते हैं। ये ऐशो आराम, ये मौज मस्ती सब उन्हीं के बूते पर चलता है। और फिर हमारी बिंदिया, अरे क्या कहने, वो तो बेचारी बड़ी समझदार है। अरे क्या वो नहीं जानती हमारे समाज की ऊंच नीच? पर चाचा, मेरे पिताजी बताते थे कि पहले ये ओढ़नी की जो रस्म थी ना, वो हमारे गांव में ही होती थी। हाँ बेटा, राजा महाराजाओं के जमाने से। क्या बात है, उस जमाने में आदमी ओढ़नी की रस्म करने में अपनी शान समझता था। और आज आदमी पुलिस के डर से इस जगह चोरी छिपे आता है। चोरी छिपे, ये कम दुख की बात है। हाँ चाचा, तुम ठीक कह रहे हो। अब ये शान कानूनी अपराध बन गया है। हाँ, कानूनी अपराध। चाचा, चाचा देखो मैं कितना रुपया लेके आया हूँ, पूरे 40,000 है चाचा। अब तो मेरी बिंदिया मुझे दे चाचा। देवा, तूने आने में थोड़ी सी देर कर दी, और वैसे भी ये सौदा हो चुका है पूरे 60,000 में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिंदिया, ठीक बिंदिया, मैं कितना पैसा कमा के लाया हूँ, अब तो मेरी लुगाई बन जाना। ये रुपया तो कमा के लाया या अपनी बहन रेशमा के जिस्म का सौदा करके? बिंदिया, मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता बिंदिया। और बिंदिया भी ऐसे दल्ले के साथ नहीं रह सकती जो अपनी बहन के जिस्म का सौदा करके मुझे खरीदने आया है। नहीं बिंदिया, मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता बिंदिया। चाचा, रोक लो इसे चाचा, इसे रोक लो। बिंदिया, चाचा इसे रोक लो। देवा, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता देवा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता देवा। बिंदिया, बिंदिया बात सुन, देख मैं तेरी बात नहीं रह सकता। बिंदिया मेरी बात सुन, देख मैं तेरी बात नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन बिंदिया।
बिंदिया, बिंदिया, मुझे छोड़ के मत जा बिंदिया। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ये सब तेरी करामात है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। देवा, ये क्या किया देवा तूने? अभी अभी जो गिरेबान तूने पकड़ा है, जानता है किसका? सरकार का। ये वर्दी किसकी? सरकार की। यानी कानून का लिबास है ये, कानून का लिबास। और तूने इस कानून के लिबास पे हाथ डाला। ये तूने अच्छा नहीं किया देवा, ये बिल्कुल अच्छा नहीं। हुजूर, इसे माफ कर दो। बिंदिया की जुदाई सहन नहीं कर पाया है, इसलिए पागलपन में ये सब कुछ कर रहा है। अरे गधे, हुजूर साहब माफी मांग ले, माफ कर देंगे। अरे माफ कर दो हुजूर, इसे माफ कर दो। पेलूराम, ये ऐसी गलती नहीं है कि जिसे माफ किया जा सके। और मैं तो इसे बड़े प्यार से थाने में समझाऊंगा। आ चल, आ। अरे मास्टर बाबू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेशमा तो गई। देखा इंस्पेक्टर सूरज सिंह के गिरेबान पे हाथ डालने का नतीजा? बड़ा सूरमा बनता है अपने आप को। ये बाल और ये खाल तेरे जिस्म से अलग न की तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर सूरज सिंह नहीं। खड़ा सूरमा बनता है। याद रख, आज के बाद इस इलाके में नजर आया तो तेरे जिस्म के इतने टुकड़े कर दूंगा कि तेरी लाश को तेरे घर वाले पहचानने से इनकार कर देंगे। समझा? खड़ा हो बेटे, ये इंस्पेक्टर सूरज सिंह। खड़ा हो। अगर आज के बाद इस इलाके में नजर आया तो तेरे जिस्म के इतने टुकड़े करूंगा तेरे घर वाले भी तेरी लाश से इनकार कर देंगे। राम सिंह, सब फेंक देना पुरानी पुलिया में ले जाकर। अरे मास्टर बाबू आ गए। मास्टर बाबू, रेशमा वापस आ गई। क्या सच कह रहे हो तुम? हाँ, मेरी रेशमा वापस आ गई। हाँ वापस आ गई। रेशमा 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 वहीं रुक जाओ मास्टर बाबू। लेकिन रेशमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रेशमा। बस मास्टर बाबू बस, शायद इस हालत में तुम मुझे अपना नहीं सकते। हालात? कौन से हालात रेशमा? ये सब कैसे हो गया रेशमा?
मास्टर बाबू, जब उस बूढ़े का मुझसे मन भर गया था तो आए दिन मेरे साथ मारपीट करने लगा। कहता था चली जाओ अपने गांव। लेकिन मास्टर बाबू, मैं इस बदनाम बस्त में आना नहीं चाहती थी। मैं रोई, मैं गिड़गिड़ाई। मैंने कहा तुम्हारे ही चरणों में रह लूंगी। लेकिन एक दिन गुस्से में उसने जलती हुई लालटेन मेरे मुंह पर दे मारी। बस रेशमा, बस रेशमा, मैंने तुम्हारे शरीर से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्यार किया है रेशमा। तुम्हारी आत्मा से प्यार किया रेशमा, तुम्हारी आत्मा से प्यार किया। दवाई खत्म हो गई है, बाजार से और मंगवा दो। कितना खर्च करूं तुम पर? और सब लोग जानते हैं कि तुझे। हाँ, मुझे एड्स है। थक गई हूं मैं इस धंधे से। हाँ, सब लोगों को पता चल चुका है कि तुझे एड्स है, और फिर अब तो ग्राहक भी नहीं आते तेरे पास। कान खोल के सुन लो, मैं वेश्या जरूर हूँ, पर इतनी गिरी हुई नहीं कि इस बीमारी को सारे समाज में फैलाऊं। आदर्शवादी बन रही है, वेश्या की औलाद। हाँ, वेश्या हूँ मैं, वेश्या। अब मैं धंधा कभी नहीं करूंगी। अपने जिसमें तोड़ तोड़ के तुम्हारी तिजोरियां भरी है मैंने। रुपए कमाने की मशीन बन के रह गई हूँ मैं। मशीन बन गई है, और अब ये मशीन खराब हो गई है। हाँ। विद्या, खराब मशीन की जगह काला सेठी का घर नहीं, कबाड़ी बाजार होता है, समझी? मैं मेरे पेट पर नहीं करना चाहती। मैं आज इसी वक्त अभी नहीं सुझा रही। क्यों हरिराम, ये कचरा अचरा कभी तो साफ नहीं होता क्या? कितना कचरा पड़ा हुआ, कभी का इसे साफ कर दिया करो। अरे फूल वूल कैसे लगा रखे हैं, इसे भी ठीक करो। एक्सक्यूज मी मैडम। यस। मेरा नाम दुष्यंत है और मैं राजापुर गांव से आया हूँ। हाँ बोलिए। मैं वहाँ पर साक्षरता मिशन के अंतर्गत बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ये तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन मैडम, राजापुर गांव के इंस्पेक्टर सूरज सिंह वहाँ तेजी से पनप रही वेश्यावृत्ति को रोकने के बजाय उसे और बढ़ावा दे रहे हैं। और जब मैंने इस चीज का विरोध किया तो उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की। क्या आप उनकी शिकायत लिख के लेके आए? जी हाँ मैडम। अब आइए मेरे साथ। अबे जल्दी जल्दी हाथ चला, खा खा मोटा हो रहा, थोड़ा सा काम नहीं हो जाता। काम कर काम। अबे अपने को देख, खा खा के सांड हो रहा है। पर तेरे घर में सीता है क्या नहीं? अरे बिंदिया को क्या हो गया? लगता है काफी बीमार है। चल काम करता हूँ। लाभ कला संभाल।
अरे गुलाबो, अरे देख तो सही जरा कौन आया है। बिंदिया, मेरी बेटी। बिंदिया का अचानक ऐसी हालत में आना कुछ समझ में नहीं आया। तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? क्या हो गया तुझे? अरे मेरी फूल सी बच्ची को क्या हो गया? देखो, देखो। चिंता की कोई बात नहीं। आ बेटा, शाबाश शाबाश बेटा। आ मेरी बच्ची, ले ले लेट आए, उसे हटा, लेट जा मेरे बेटे, लेट। बेटा 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 आराम से देख, तू फिक्र मत कर, मैं अभी डॉक्टर को लेके आता हूँ। मैं अभी। नहीं बाबू, इसका इलाज डॉक्टर की दवा से तो क्या भगवान की दुआ से भी नहीं हो सकता। ये तू कैसी बात कर रही है बेटी? हैं? अरे दुनिया में कौन सी ऐसी बीमारी है जो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, जिसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है? वही बीमारी बाबू जिसका एक बार इलाज करने शहर से डॉक्टर बाबू आए थे। तेरा मतलब है बेटी? हाँ माँ, मुझे एड्स हो गई है। नहीं नहीं बेटी, नहीं नहीं, एक बार कहती तू, एक बार कहती तू ये सब झूठ है। भगवान के लिए कहते बेटी, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। अरे बिंदिया, तू कब आई बिंदिया? क्या हुआ बिंदिया तेरे को? बिंदिया क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं है बिंदिया? मुन्ना, हमारी बिंदिया को एड्स हो गई। क्या माँ, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? क्या बोलती हो? कुछ नहीं हुआ हमारी बिंदिया को। मैं ठीक कह रही हूँ। मुन्ना मेरे भाई, मैंने आज तक तुझसे जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा, आज एक चीज मांग रही हूँ। बोल बोल देगा? बोल मेरी बहन, तू बोल। मुझसे एक वादा कर कि तू आज से किनारा धंधा छोड़ देगा। हाँ। और मेहनत की रोटी चलेगा और माँ और बापू का ध्यान रखेगा। हाँ मेरी बहन, मैं तेरे को वचन देता हूँ कि मैं आज के बाद जैसा तू कहेगी वैसा ही करूँगा। माँ बापू का पूरा ख्याल रखूंगा मेरी बहन। बाबू मुन्ना ने क्या कहा? बाबू तुम्हें गौर से कहना, ये धंधा छोड़, सच्ची रोटी खा। हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। काश मैंने तेरी बात बहुत पहले मान ली होती और ये गली जिंदगी नहीं जी होती बेटे। लेकिन लेकिन मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ, मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ बेटा, बेटा मैं ये गंदी जिंदगी छोड़ दूंगा और सब लोगों को समझाऊंगा कि सब लोग इस बदनाम जिंदगी को छोड़ दे। बिंदिया, 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 बेटा 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 मुन्ना, बेटा बिंदिया, बेटा बिंदिया। बिंदिया मेरी बच्ची।
बाबू नहीं बाबू बिंदिया तू अपनी माँ को भूल गई। अरे ना तेरे बापू तुझे देते तो आज इस हालत में क्यों आती। मेरी चिड़िया उड़ गई, बच्चे बुलिया गई। अब मैं कैसे जिंदा रहूंगा? मैं छोड़ के चली गई 20 साल तक। काश मैंने उसकी बात पहले ही मानी होती। मेरी जान, क्या हुआ दारू का? अभी दारू भी नहीं आई, क्या बात है? अभी आती होगी हुजूर, इतनी जल्दी क्यों हो रही है आज? अरे बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ, मुझे कहीं जाना भी है भाई। इंस्पेक्टर सूरज सिंह, क्या हो रहा है? मैडम, इंस्पेक्टर सूरज सिंह, तुम इस काबिल नहीं हो। यू आर सस्पेंडेड नाउ। अरेस्ट हिम। बिंदिया, मेरी बच्ची, तू आज जीत गई तू। जाते जाते तूने ये साबित कर दिया कि हम और हमारे समाज के लोग इन बदनाम बस्तियों में घुटन भरी जिंदगी जी रहे हैं। भाइयों, आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। लोग तरक्की कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? क्या दे रहे हैं समाज को? हैं? अय्याशी, निठल्लापन, एड्स जैसी खतरनाक बीमारी। जिन हाथों में आज किताबें होनी चाहिए, उन हाथों में जानते हैं क्या है? शराब की बोतलें, ताश की गड्डियां,
जो बच्चे स्कूल पढ़ने जाने चाहिए, वो सारे बाजार अपने माँ बहनों की दलाली कर रहे हैं। अरे लानत है हम पर, थू है। जरा सोचो, सोचो, इस जिंदगी को जीकर, इस रास्ते को अपनाकर आप कहां पहुंचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? दोस्तों, बिरादरों, आज आपको मेरे साथ एक वादा करना होगा, एक वादा करना होगा पक्के तौर पे कि आज से हम सब लोग ये बदनाम जिंदगी को जीना छोड़ देंगे। अगर ऐसा किया तो मेरी बिंदिया की आत्मा स्वर्ग में भी सुखी होगी, स्वर्ग में भी सुखी। सुना आप लोगों ने बापू क्या कहते हैं? चाचा, हम वादा करते हैं आज के बाद हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। हम कसम खाते हैं चाचा, हम आज के बाद कोई गलत काम नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं। दुनिया की मौत ने हमें हमारी आंखें खोल दिया चाचा, हमारी आंखें खोल दिया। पानी मिलेगा क्या? हाँ मिल जाएगा। कौन गांव के भैया? राजापुर। अरे हमारी बाल्टी और खराब करा दी।